हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं एक नए चैप्टर ध्वनि की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ध्वनि है क्या। ध्वनि देखिए एक प्रकार का ऊर्जा है और जब माध्यम में वायुमंडल में कंपन के कारण ये उत्पन्न होता है और हमारे कानों तक या कानों में सुनने की संवेदना पैदा होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों के अगर परिसर की हम बात कर लेते हैं तो देखिए ध्वनि को मुख्यतः तीन तरंगों के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है अश्रव्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा जो है पराश्रव्य। तो सबसे पहले देखते हैं कि अश्रव्य इंफ्रारेड वेव्स। देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे के जो भी आवृत्ति वाले जो भी तरंगे होती है उसको अश्रव्य तरंगे कहते हैं और मनुष्य का कान इसको नहीं सुन सकता है और इसको उत्पन्न करने के लिए बड़े आकार के स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि श्रव्य तरंगे या ऑडिबल वेव्स क्या होता है। 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले जो तरंगे होती हैं वो श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती है और मनुष्य को सुनने के लिए यही जो है अनुकूलतम है, यानी कि मनुष्य इसको सुन सकता है। ठीक है, तीसरा जो है पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले जो तरंगे होती है उसको पराश्रव्य तरंगे कहते हैं और इसको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि जो है सुन सकते हैं। और इसका उपयोग की हम बात करें तो देखिए संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने, कीमती कपड़ों, वायुयान, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखें कि ध्वनि की चाल के बारे में कि ध्वनि की चाल क्या होती है, कहाँ कहाँ। देखिए अगर माध्यम अलग अलग होता है तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व यानी इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर ध्वनि की चाल क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब उसका हम थोड़ा वेग की ओर बात करें तो सबसे अधिक वेग जो है सॉलिड में होता है, ठोस में और द्रव में यानी लिक्विड में, उसके बाद और गैस में सबसे कम। यानी कि अगर हम क्रम सजाएं तो सॉलिड पहले आएगा, लिक्विड दूसरे स्थान पर और गैस तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो वायु में अगर हम ध्वनि की बात कर लेते हैं तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगर वही जल में बात करें तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड इसका चाल होता है। अब देखिए एक चीज़ और समझना है कि अगर माध्यम परिवर्तित हो जाता है तो चाल और तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी आवृत्ति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं कि ध्वनि की चाल का विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव। ध्वनि की चाल पर विभिन्न राशियों का क्या क्या प्रभाव है। देखिए सबसे तो पहले दाब की बात कर लेते हैं। तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें टेम्परेचर या ताप की बात करें तो अगर माध्यम में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो साउंड जो है, स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, बढ़ जाता है। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 0.61 मीटर प्रति सेकेंड जो इसका चाल होगा ध्वनि का वो बढ़ जाएगा माध्यम में। इसी प्रकार अगर आर्द्रता की बात करें हम कि आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आर्द्रता जो है अगर नमी युक्त देखा जाए तो नमी युक्त जो वायु का घनत्व है वो शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। ठीक है, और यही कारण है कि आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल जो है क्या होती है, बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जब वर्षा ऋतु में अगर देखा जाए तो दूर से एक ट्रेन अगर सीटी बजाती है तो क्या होता है, वो बहुत दूर तक सुनाई देती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम देखें कि माध्यम के वेग का प्रभाव, अगर देखिए वायु अगर माध्यम के वेग की दिशा की ओर बह रहा है, ठीक है, तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी।
और अगर मान लेते हैं कि अगर विपरीत दिशा में बह रहा है तब तो ये घट जाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ ध्वनि के लक्षण है, जैसे तीव्रता, तरत्व, गुणता। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं कि ध्वनि के क्या क्या लक्षण है। तो तीव्रता, तरत्व और गुणता। तो तीव्रता को हम लोग लाउडनेस कहते हैं, लाउडनेस कहा जाता है। इसी को हिंदी में एक और टर्म दिया जाता है, प्रबलता। तो देखिए प्रबलता की अगर बात करें तो ध्वनि इसी के कारण जो है तेज या मंद सुनाई देती है। अगर ध्वनि का जो स्तर है अगर व्यक्त करना है तो इसको हम लोग फोन में, यानी कि इसको हम लोग यूनिट की अगर थोड़ा सा एक टर्म बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या है, तो यही फोन, यानी कि ध्वनि की प्रबलता को मेजर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फोन यूनिट का प्रयोग करेंगे। दूसरा है तरत्व। तरत्व की अगर हम बात करें, इसको अंग्रेजी में पिच कहा जाता है। तो देखिए इसके कारण जो है ध्वनि को मोटी या पतली बताया जाता है। अगर देखा जाए तो तरत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये तरत्व किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करेगा। और ध्वनि की आवृत्ति अगर अधिक है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आवृत्ति अधिक होती है तो क्या होगा, तरत्व भी क्या होगा, तरत्व भी अधिक होगा और ध्वनि क्या होगी, पतली होगी। और वही आवृत्ति कम होता है, अगर मान लेते हैं आवृत्ति कम है तो तरत्व भी क्या होगा, ये भी कम होगा। और उसके बाद देखा जाए तो ध्वनि जो होगी क्या होगी, पतली नहीं होगी बल्कि मोटी होगी। यानी कि हम एक लाइन में बात कहें तो जो महिलाएं होती है उनकी आवृत्ति में जो है तरत्व की अधिकता होती है। ठीक है। एक अगला जो गुण है या लक्षण है गुणता। तो गुणता के बारे में हम लोग अगर देखें तो गुणता जो है इसको अंग्रेजी में क्वालिटी कहते हैं। अब देखिए इसी के कारण जो है हमें समान प्रबलता और समान तरत्व की जो ध्वनि है उसमें क्या होता है, अंतर पता चलता है। ध्वनि की गुणता सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम और अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ये देखिए गुणवत्ता के कारण ये क्या करते हैं, जैसे अब हम आंख बंद करके भी अपने कोई परिचित हैं और वो दो लोग अगर बात करते हैं तो हम बता सकते हैं कि कौन सी आवाज़ किसकी है। तो ये तरत्व के कारण ही होता है। ठीक है। तो चलिए यही ध्वनि है और अगला वीडियो में कुछ नई चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।